एक समय की बात है। जंगल में एक भयंकर शेर रहता था जिसका नाम सिंघा था। वह जंगल का राजा था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन सिंघा बहुत निर्दयी था। वह हर दिन जंगल के जानवरों का शिकार करता और उन्हें मारकर खा जाता। इससे जंगल के सभी जानवर बेहद डरे हुए थे। सभी जानवरों ने मिलकर एक दिन सिंघा से बात करने का निश्चय किया। वे शेर के पास गए और विनती की, हे महाराज, यदि आप यूं ही रोजाना हमें मारते रहेंगे तो जल्द ही जंगल में कोई जानवर नहीं बचेगा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हर दिन एक जानवर को खाने के लिए बुला लें और हम बारी बारी से आपके पास आएंगे। इस तरह आपको खाना भी मिलता रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। सिंघा ने सोचा कि यह प्रस्ताव अच्छा है। उसे हर दिन खुद शिकार नहीं करना पड़ेगा और उसका पेट भी भरा रहेगा। उसने जानवरों की बात मान ली और यह तय हुआ कि हर दिन एक जानवर स्वेच्छा से शेर के पास आएगा। इस समझौते के तहत रोज एक जानवर शेर के पास जाता और उसकी भूख मिटती। एक दिन बारी आई एक चतुर खरगोश की। खरगोश का नाम चंपक था और वह जानता था कि अगर वह शेर के पास जाएगा तो उसकी जान चली जाएगी। इसलिए उसने शेर से छुटकारा पाने का एक योजना बनाई। चंपक जानबूझकर शेर के पास जाने में देर करता रहा। वह धीरे धीरे चलता हुआ शेर की गुफा की ओर बढ़ रहा था। जब वह गुफा के पास पहुंचा, तब तक सिंघा बहुत गुस्से में था। तू इतनी देर से क्यों आया? शेर ने गरजते हुए पूछा। चंपक ने झुकते हुए कहा, महाराज, कृपया मुझ पर क्रोधित न हो। मैं आपकी सेवा में आने के लिए तैयार था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। उसने कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है और उसने मुझे पकड़ लिया। मुझे उसकी गिरफ्त से छूटने में बहुत समय लग गया, इसलिए मैं देर से पहुंचा। सिंघा का क्रोध और बढ़ गया। कौन है वह शेर? मेरे जंगल में दूसरा शेर? उसे मुझसे मुकाबला करना होगा, शेर ने गरजते हुए कहा। चंपक ने शांति से कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपको उस शेर के पास ले चल सकता हूँ। वह आपके ही जैसे ताकतवर दिखता है। शेर ने तुरंत हामी भर दी और चंपक को रास्ता दिखाने को कहा। चंपक चतुराई से शेर को जंगल के बीच में एक गहरे कुएं के पास ले आया। कुएं के पानी में शेर का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। चंपक ने शेर की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, वह शेर इस कुएं के अंदर है। सिंघा ने कुएं में झांका और देखा कि पानी में एक और शेर उसे घूर रहा है। उसे समझ में नहीं आया कि यह सिर्फ उसका प्रतिबिंब है। क्रोध में आकर शेर ने जोर से दहाड़ा और प्रतिबिंब वाला शेर भी दहाड़ता हुआ उसे वापस दिखा। सिंघा अब पूरी तरह से उबल पड़ा। उसने बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी ताकि वह दूसरे शेर को मार सके। लेकिन जैसे ही वह कुएं में कूदा, उसे पता चला कि वहां कोई दूसरा शेर नहीं था। वह गहरे पानी में गिर गया और डूबकर मर गया। चंपक ने चैन की सांस ली और खुशी खुशी जंगल की ओर लौट आया। उसने सभी जानवरों को शेर की मृत्यु की खबर सुनाई और पूरा जंगल उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उस दिन से जंगल में शांति स्थापित हो गई। सभी जानवर अब बिना डर के जीवन जीने लगे और चंपक का आदर करने लगे। उन्होंने यह सीखा कि कभी-कभी समझदारी और चतुराई से बड़ी मुसीबत का हल निकाला जा सकता है।